जय हिंद दोस्तों, आपका ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है तो आप चैनल जरूर घंटे ऑन कर दे, जिससे कोई भी गवर्नमेंट भर्ती अपडेट मिली तो मैं आपको सबसे कर दूं। दोस्तों, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं दोस्तों, आपके लिए एक बम्पर भर्ती निकल आ रही है। आप वीडियो अंदर देखें, मैं आपको सब डिटेल बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन से डिवीजन से अप्लाई करना है, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलो टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे रेलवे अप्रेंटिस बम्पर भर्ती 2025 10 प्लस आईटी पास बम्पर भर्ती। यानी दोस्तों, अगर आपने 10 प्लस आईटी करके एनसीईटी से एससीईटी से, तो आप दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट दोस्तों उसमें 2865 पोस्ट रखी गई है, बहुत अच्छी पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, रेलवे से अप्रेंटिस करने का दोस्तों सुनहरा मौका। ठीक है, आपके पास अच्छा मौका है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ डिवीजन वगैरह कैटेगरी वगैरह वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, बस मैं आपको दोस्तों फुल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये इसका फुल नोटिफिकेशन। ठीक है, ये दोस्तों रेलवे भर्ती प्रोग्राम पश्चिम मध्य रेलवे वेस्ट सेंट्रल रेलवे स्टेशन रोड साउथ सिविल लाइन्स जबलपुर, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जबलपुर। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 30/8/2025 से, जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों 29/9/2025 शाम रात को 12 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, जबलपुर डिवीजन में टोटल आपकी 1136 पोस्ट रखी गई है, जिसमें दोस्तों जनरल की 457 पोस्ट, SC की 172, ST की 85, OBC की 307 और EWS की 115। उसके बाद दोस्तों भोपाल डिवीजन में BPL, इसमें दोस्तों टोटल पोस्ट 558 रखी गई है, जिसमें जनरल की 226, SC की 83, ST की 42, OBC की 151 और EWS की 56 पोस्ट रखी गई है। उसके बाद तो कोटा डिवीजन में टोटल आपकी 865 पोस्ट रखी है, जिसमें दोस्तों जनरल की 346, SC की 131, ST की 66, OBC की 234 और EWS की 88 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। BPL भोपाल डिवीजन CRWS भोपाल। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों 136 पोस्ट रखी है, जिसमें जनरल की 34 पोस्ट, SC की 20, ST की 10, OBC की 38 और EWS की 14 पोस्ट रखी गई है। तो दोस्तों DRS कोटा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्कशॉप की है दोस्तों पोस्ट पोस्ट इसमें टोटल 151 पोस्ट रखी है, जिसमें जनरल की 59, SC की 24, ST की 11, OBC की दोस्तों 43 और EWS की 14। नेक्स्ट देखते हैं। हेडक्वार्टर दोस्तों जबलपुर में टोटल 19 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 8 पोस्ट है, SC की 3, ST की 1, OBC की 5, EWS की 2। टोटल दोस्तों पोस्ट 2865 पोस्ट रखी है। जो दोस्तों 2865 में कैटेगरी वाइज सभी ऑल डिवीजन में। ये दोस्तों जनरल की 1150 पोस्ट है, SC की 433, ST की 215, OBC की 778 और EWS की 289 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें थे जो PWD कैंडिडेट है, टोटल उनकी 85 पोस्ट रखी गई है। दोस्तों इलिजिबल कैटेगरी, यानी इसके इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों इलिजिबल कैंडिडेट एज लिमिट, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर, यानी दोस्तों 15 साल आपकी कंप्लीट ईयर हो जानी चाहिए। नॉट हैव बी कंप्लीट 24 ईयर इन एज, यानी दोस्तों 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे दोस्तों जनरल कैटेगरी, जैसे दोस्तों एज आपकी काउंट होगी 20/8/2025 से आपकी एज काउंट होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको दोस्तों एज में छूट में प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अपर एज लिमिट रिलेशन 5 ईयर, SC/ST को 5 साल की छूट दी गई है और दोस्तों OBC को 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके दोस्तों फॉर पर्सनल विद बैकग्राउंड डिसेबिलिटी PWD अपर एज लिमिट 10 साल और जो SC/ST है दोस्तों उनको 13 साल की छूट दी गई है। जो OBC है दोस्तों उनको 13 साल की, जो SC/ST है उनको दोस्तों 15 साल की छूट दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इलिजिबल कैटेगरी क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इलिजिबल कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये दोस्तों द कैंडिडेट मस्ट हैव बी 10th पास क्लास मिनिमम 10+2 सिस्टम विद मिनिमम 55 मार्क्स, यानी दोस्तों आपके 10th और 10+2 में 50+ मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर दोस्तों आपने ओनली 10th प्लस IIT की रखी है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके दोस्तों 10th में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, स्टेट से सर्टिफिकेट, यानी दोस्तों आपके पास आइटम चाहे एनसीवीटी से हो चाहे आपके पास सर्टिफिकेट एससीवीटी, तो आप दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों जो में दे रखी है ट्रेड, देखो कोपा कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक मशीन फिटर, प्लम्बर, वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिकल। ठीक है दोस्तों, ये इसमें ट्रेड दे रखी है। कितनी ट्रेड दे रखी है दोस्तों? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, टोटल दोस्तों उसमें 6 ट्रेड दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इसमें एक मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, उसका विजन इम्प्रूविंग। अगर ये आपके पास ट्रेड है, ब्लैक स्मिथ, फाउंड्री मैन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम सिस्टम, इलेक्ट्रिशियन फिटर। दोस्तों लो डिवीजन एज पर vision and less than 6/18 in 6/8 with chronic better eyes in improve of field in the any four of the following category। यानी दोस्तों ये तो आपको मेडिकल बनवा के देना पड़ता है, तो सब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी दोस्तों सबसे बात है आपस में सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों। एलिजिबल selecting will be done on the base of merit list preparation in required for all the eligible candidate। यानी दोस्तों जो आपका सिलेक्शन होगा, आपको मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। 10 प्लस आईटी का औसत मार्क्स निकाल के उस पे जो कैंडिडेट एलिजिबल पाया जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं फीस की, यानी कि आप इसमें फीस कितनी लगेगी। Yes, so how to apply? Applicant in process fee. Candidate should submit application in process fee is an amount mentioned. For all candidate expect this mention is the law। यानी दोस्तों जो सभी कैंडिडेट है, ठीक है, यानी जैसे दोस्तों जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है, उनकी जो फीस लगने वाली है 100 रुपये तक की फीस लगने वाली है। दोस्तों जो एक्स्ट्रा चार्ज है प्रोसेसिंग फीस वो है दोस्तों 41 रुपये, टोटल उनका 141 रुपये फीस लगने वाली है। जो SC ST PWD कैंडिडेट है, वुमेन कैंडिडेट है, उनका ओनली प्रोसेस फीस लगने वाली है 41। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आपको पेमेंट कैसे करने वाली है, दोस्तों 7.24 प्रोसेस फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस आफ्टर लॉगिंग इन हेयर क्लिक हेयर टू पे, क्लिक पे पे। उसके बाद दोस्तों ये प्रोसेसिंग आपको सभी ये फॉलो करनी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड, देखो दोस्तों आपको फोटोग्राफ जो सिग्नेचर है वो 50 से 200 के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सिग्नेचर हैविंग जो साइज इसको 160x70 ये आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट जेपीजी फॉर्मेट 50 से 200 के बीच में, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, कमेटिव SST का सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, IIT का सर्टिफिकेट या NCVT या SCVT। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप इसको अप्लाई कैसे था, प्रोडक्ट टू बी फ्लोइंग टू अप्लाई इन द ऑनलाइन कंडक्ट रिक्वेस्ट www.wcrrelevant.com। दोस्तों आप इसको गूगल या क्राउन या ब्राउजर में दोस्तों आप खोल सकते हैं WCR, दोस्तों www.wcr दोस्तों यहाँ भी, तो आप दोस्तों उसको आप कर सकते हैं RRC WCR। इस साइट को आप दोस्तों गूगल पे या क्राउन में आप उसको खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड जो आपका रहने वाला है, दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड के बाद दे रहा है सिलेक्टिव विल कंडक्ट एजेंट एट अप्रेंटिसशिप ऑफ फॉर द पीरियड इन एप्लीकेशन इन द डिसेबल्ड ट्रेड एंड द एनी विल बी पेड एस्टेब्लिश्ड ड्यूरेशन। यानी दोस्तों जो आपका अप्रेंटिसशिप रहने वाला है वो 1 साल का रहने वाला है, आप उसमें एस्टेब्लिश के हिसाब से पैसा मिलने वाला है। नो हॉस्टल अमाउंट विल बी प्रोवाइड एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट will have to mark their now agent adjustment during tier training as a per apprenticeship 1961 and will be the related on complete on the training। यानी दोस्तों आपको उसमें कोई भी हॉस्टल यानी कि रूम रहने के लिए नहीं मिलने वाला, आपको स्वयं अपने खर्चे से इसमें रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों मेडिकल फिटनेस, दोस्तों जिसका सिलेक्शन होगा उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दें, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। क्या दोस्तों, देखो दोस्तों में लिख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। गवर्नमेंट अथॉरिटी डॉक्टर, यानी दोस्तों ग्रेजुएट डॉक्टर होना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों मैं बात करते हैं पोस्ट वाइज। बस मैं आपको एक डिवीजन ही बताऊंगा। तो देखो जबलपुर डिवीजन, ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ जबलपुर डिवीजन। ये ब्लैक स्मिथ की और फाउंडर मैन की पोस्ट है जबलपुर डिवीजन। टोटल दोस्तों जबलपुर में 77 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 30 पोस्ट, एससी की 12, एसटी की 6, ओबीसी की 21 और ईडब्ल्यूएस की 8। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसमें आपको बताता हूँ एक पोस्ट कोपा की। दोस्तों जबलपुर में डिवीजन में कोपा की पोस्ट देखो दोस्तों, कोपा की टोटल 70 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 29 पोस्ट है, एससी की 10, एसटी की 5, ओबीसी की 19, ईडब्ल्यूएस की 7। ठीक है दोस्तों। अब इलेक्ट्रिशियन में बताते हैं दोस्तों जबलपुर डिवीजन में टोटल इलेक्ट्रिशियन की जबलपुर डिवीजन में 388 पोस्ट है, जिसमें जनरल की दोस्तों 157, एससी 58, एसटी 29, ओबीसी की 105, ईडब्ल्यूएस की 29। क्या दोस्तों। अब दोस्तों जबलपुर डिवीजन में इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिशियन मशीन में टोटल 36 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 13, एससी की 6, एसटी की 3, ओबीसी की 10 और ईडब्ल्यूएस की 4। अब दोस्तों जबलपुर डिवीजन में फिटर की पोस्ट देखते हैं। टोटल दोस्तों 456 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों हमारी जनरल की 185, एससी की 68, एसटी की 34, ओबीसी की 123 और ईडब्ल्यूएस की 26, यानी कि 46। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों मशीनिस्ट जबलपुर डिवीजन में टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 4, एससी की 1, एक ओबीसी की। ये दोस्तों यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो कोटा में प्लम्बर की पोस्ट टोटल 77 है, जिसमें जनरल की 30, एससी की 12, एसटी की 6, ओबीसी की 21 और ईडब्ल्यूएस की 8। ठीक है दोस्तों। आप इस फॉर्म को फिल करते हुए ना दोस्तों, ये अपनी कैटेगरी वाइज हिसाब से आप जरूर देख ले इसको पहले, जैसे मैंने इसमें आपको बताया है, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करें। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसमें ऑल देखता हूँ दोस्तों। जबलपुर डिवीजन में ग्राउंड टोटल है दोस्तों 1136 पोस्ट। भोपाल डिवीजन में दोस्तों 588 पोस्ट है। कोटा डिवीजन में दोस्तों 865 है दोस्तों। CRW भोपाल ग्राउंड में दोस्तों 136 पोस्ट है। WRS कोटा यानी दोस्तों वर्कशॉप में 151 पोस्ट है। हेडक्वार्टर जबलपुर में 19 पोस्ट है। टोटल दोस्तों आपकी 2865 पोस्ट रखी गई है। अब दोस्तों मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको फिल करते समय अपनी कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज डिवीजन वाइज देख के जब ये फॉर्म को फिल करना है। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल से जुड़े घंटे को ऑन कर दे, इससे रेगुलर भर्ती प्लेट आपको मिलती रहेगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जहाँ पर मैं सभी गवर्नमेंट भर्ती के अपडेट PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।